हेलो चिल्ड्रन। आज हम आपको इस वीडियो में परिषदीय विद्यालय गणित कक्षा 7 अभ्यास 6D का प्रश्न नंबर 2 का हल बताते हैं, जो कि रेखीय समीकरण पर आधारित है। और उसमें भी वो एक चर की रेखीय समीकरण है, वन वेरिएबल। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में पहले हम इसकी शर्त देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, किसकी आयु किससे अधिक है या कम है, या कितनी गुनी है, किसकी किससे कितनी गुनी है, तो ये शर्त पहले पहचानते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, मतलब छोटा है मतलब वो कम है अपनी पिता की आयु से। आज जो पिता की आयु है उससे वो 25 वर्ष छोटा है, मतलब 25 वर्ष उससे कम आयु है उसकी। तो मतलब जो वर्ष जो पिता की आयु है उससे वो 25 वर्ष छोटा है, मतलब 25 वर्ष उसमें से घटा देंगे हम। जो आज पिता की आयु है उसमें से 25 वर्ष उसको घटा देंगे। अब दूसरी शर्त दे रखी है, देखिए, यदि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो इसमें एक कोई चर राशि मान लेते हैं, जो कि इसको एक वेरिएबल, वन वेरिएबल पे निकालते हैं, एक चर राशि मान के। तो ये रेखीय समीकरण पे आधारित प्रश्न है। तो माना कि अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु, उसमें चर राशि में हमने x वर्ष मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो अब प्रश्नानुसार अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर हमारी है x माइनस 25 वर्ष। जैसा कि दिया हुआ है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो अब प्रश्नानुसार देख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं पहले अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि पिता से वो 25 वर्ष छोटा है ना, तो पिता की आयु को पहले मानेंगे, ना कि अब्दुल की आयु को, क्योंकि वो जिसकी आयु से छोटा दिखाया जा रहा है उसको मानेंगे। तो अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु को मानेंगे हम x वर्ष। अब प्रश्नानुसार अब्दुल की वर्तमान आयु, अब पिता की जो वर्तमान आयु है उससे 25 वर्ष कम है, तो x में से 25 वर्ष हमने घटा दिए। तो अब ये निकल के आ गई आपकी अब्दुल की वर्तमान आयु। अब आगे प्रश्न में ये कहा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। तो 10 वर्ष पूर्व हम दोनों की आयु निकालेंगे, पिता की भी आयु और उसके पुत्र अब्दुल की आयु। तो यहाँ 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्रमशः निकालेंगे बारी बारी से। तो पहले जैसे दिया हुआ है अब्दुल के पिता की आयु, तो अब्दुल के पिता की आयु हमारी 10 वर्ष पहले, जो आज वर्तमान में उसकी आयु जो है, पिता की आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष घटा के उसमें से वो निकल आएगी आपकी x माइनस 10 वर्ष। तो ये हो गई पिता की आयु। अब अब्दुल की आयु जो कि वर्तमान में थी पिता की आयु से कम 25 वर्ष, तो उसमें से भी 10 वर्ष और कम हो जाएगी। तो अब अब्दुल की आयु जो हो जाएगी वो x माइनस 25 माइनस फिर 10 वर्ष हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो अब शर्तानुसार कह रहा है आगे, देखिए, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी रही हो या हो तो अब्दुल की आज की आयु, वर्तमान आयु क्या है। तो अब शर्तानुसार देखिए, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु है बराबर हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व ही अब्दुल की आयु की 6 गुना। तो अब्दुल की आयु जो 10 वर्ष पहले है वो उसमें हम 6 से गुना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे उसको। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु हमारी है, देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु यह है x माइनस 10 वर्ष। तो ये बराबर हो रही है, बराबर हो रही है अब्दुल की आयु, जो 10 वर्ष पहले अब्दुल की आयु हो रही है, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु उसकी 6 गुना के। तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु है हमारी x माइनस 25 माइनस 10। ये देखिए, अब उसमें 6 से गुणा कर दिया। अब इसको ब्रैकेट में रखते हैं हम, तो क्योंकि ये ब्रैकेट, देखिए, ये ब्रैकेट में 2 बार अंक लिखे जा रहे हैं, तो एक को हम छोटे ब्रैकेट में कर देते हैं, एक को मझले में कर देते हैं, जैसे ये है तो अलग अलग करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको आप हल करेंगे आगे, तो ये टर्म्स तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन इसमें देखिए क्या होगा
कि इसमें हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देखिए x माइनस 25 माइनस 10 किए, और अब ये ब्रैकेट हटाया हमने। ब्रैकेट पहले हल करते हैं, कोई भी वो बॉडमास के नियम से पहले ब्रैकेट हल किया जाता है। ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट। तो हमारा छोटा ब्रैकेट ये है x माइनस 25, इसको ये हटा दिए तो ये आया आपका माइनस 10 इसमें। तो माइनस 10 और माइनस 25 मिल करके हमारे हो जा रहे हैं माइनस के 35। अब ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे, मंझला ब्रैकेट, तो इसको 6 से गुणा हो रहा है। देखो यहाँ पे 6 से गुणा करने में क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर इस 6 की x से गुणा होगी और इसी 6 की 35 से गुणा होगी। तो अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं, तो लास्ट में हटाते हैं इसको। तो 6 से x की गुणा कर लिए 6x हो गया, और 6 की 35 से गुणा हमने किया तो 210 आ रहा है। अब ये देखिए, अब यहाँ अगले स्टेप में इसका ब्रैकेट हटा दिया, सारे ब्रैकेट हटा दिए, तो ये हो गया आपका 6x माइनस 210। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे पक्षांतर करते हैं, सेम टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। जैसे ये 6x और x हमारा सेम टर्म्स है, समान डिजिट है, और ये 10 और ये 210 ये समान पद हैं, और ये 6x और x जो है एक समान पद हैं। तो इनको एक तरफ ले आए पक्षांतर करने पर, तो हमारा देखिए क्या हो रहा है, इस x को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बराबर के जब भी दूसरी तरफ कोई टर्म जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे 6x अपनी जगह पे है, ये x उठ करके आ रहा है यहाँ पर बराबर की दूसरी तरफ, तो ये माइनस का हो जा रहा है। और ये जो टर्म्स हमारी माइनस की 10 है अपनी जगह पे है, बराबर के इधर ही है। ये 210 उठा के ले आए। हम किसी संख्या को किधर भी ले जा सकते हैं, इधर का उधर, चाहे 6x को इधर ले आते तब भी कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो जो चिन्ह जिसके साथ में बदलेगा वही बदलेगा, आंसर आपका वही आएगा, सेम आएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, ये अंक की जो डिजिट्स है वो एक तरफ आ गई, तो ये हमारा 210 में से माइनस हो रहा है 10, तो ये बचा 200। और ये 6x में से 1x निकल रहा है, तो आपका 5x बचा। तो अब इसको हल कर लिए, तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई इसमें, जो कि वर्तमान में पिता की आयु है। जो x की वैल्यू है वर्तमान में पिता की आयु है, तो x बराबर हमारा आ गया 200/5। तो 5 × 5 5 4 × 20 0, तो 40 वर्ष आ गया। ये पिता की वर्तमान आयु आ गई आपकी 40 वर्ष। अब अब्दुल की वर्तमान आयु जैसा कि माना हुआ है हमने, यहाँ पे निकल के आया है शर्त के अनुसार, अब्दुल की वर्तमान आयु x माइनस 25। तो x माइनस 25 आया, तो x की वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए 40। अब 40 में से 25 वर्ष घट रहे हैं, तो 40 में से 25 घटा दिए, तो ये आपका आ गया 15 वर्ष। तो इस तरह से हमने दोनों की आयु निकाली, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है केवल अब्दुल की वर्तमान आयु। तो अब्दुल की वर्तमान आयु को निकालने के लिए सबसे पहले पिता की आयु निकलेगी, तब जाके अब्दुल की आयु निकलेगी। तो दोनों की आयु हमको यहाँ निकालना पड़ेगा। तो आंसर में जैसा पूछा गया है तो हम उस तरह से, कभी कभी आंसर में दोनों को पूछ लिया जाता है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो जब दोनों की वर्तमान आयु बताएंगे तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे केवल ये अब्दुल की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, जो कि x माइनस 25 है। तो पिता की आयु में से 25 घटा दिए, तो 15 वर्ष हमारा आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले किसी वीडियो में अगले प्रश्न को लेंगे हम और उसका हल बताएंगे। धन्यवाद।